प्रेज़ लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर लगातार बनी है और बढ़ रही है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन। आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। इस समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली और हर बातों में उसने हमारी सहायता की, इसलिए हम उसका गुणानुवाद करें। आमीन। पिछले कई दिनों से प्रियो हम लोग कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहो, इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में आया है और वह हम में से उस हर एक व्यक्ति को तृप्त करने जा रहा है जिन्होंने उसकी ओर अपनी आंखों को लगाया है। हालेलुया। हम रोज परमेश्वर के वचनों से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। मैं नहीं जानता यहाँ पर कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से सुनते हैं, उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर उसकी वाणी के द्वारा हम में से प्रत्येक से बात करता है। हालेलुया। प्रियो, यह समय है कि हम फिर एक बार परमेश्वर की वाणी में जाएंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, हम इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसके 4 और 5 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 106 अध्याय, उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 उसके 3, 4 और 5 वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और आपने ज़रूर मेरे साथ आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर से अपनी अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमीन। भजन संहिता 106 उसका 3 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज सुबह के समय में जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, तो यहाँ पर मेरी आंखें रुक गई थी। वचन कहता है तीसरे वचन में, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। आमीन। अक्सर हम लोग जो धर्मी लोग हैं, या जो संसार के भी लोग हैं, जो विधर्मी भी है या अधर्मी कहते हैं कुछ लोग, अधर्मी भी जो लोग हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, या हम में से भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब धर्म के काम, यानी क्या है धर्म के काम, यानी दूसरों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े देना, जिसको रहने को छत नहीं उसे छत देना, तो हम अच्छे कामों को अक्सर धर्म के साथ जोड़ लेते हैं। आमीन। पर यहोवा का धन्यवाद हो, जिसका वचन कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम तो मेरे नज़र में, अर्थात यहोवा की नज़र में, मैले चीथड़ के समान है। अच्छे काम हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके द्वारा हमें आशीष प्राप्त होती है। देखिए, आपके अच्छे काम करने से आपको आशीष प्राप्त नहीं होती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से आपके जीवन में आशीष आती है। हालेलुया। अच्छे काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और ये यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। सो आप कोई बहुत ऐसा विशेष अलग काम नहीं करते हैं। अच्छे काम परमेश्वर के नज़र में मैले चिथड़ के समान है, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए वचन यहाँ पर कहता है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। धर्म के काम करना अर्थात अच्छे काम नहीं करना नहीं होता है, वो तो हमें वैसे भी करना ही है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव है अच्छाई का, इसलिए वो स्वभाव हमारे भी अंदर है। हमारा प्रभु का वचन कहता है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। तो अच्छे काम तो हमने करने ही हैं, पर धर्म के काम जो होते हैं, ये वो काम होते हैं जो हम परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार करते हैं। हालेलुया। उसे धर्म के काम कहा जाता है। और जो परमेश्वर के वाणी के अनुसार करते हैं, उनको वचन कहता है कि क्या धन्य है जो हर समय धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। जो न्याय पर चलते हैं, जो किसी का पक्षपात नहीं करते, छोटे लोगों के घर कम आशीषें, बड़े लोगों के घर ज़्यादा विजिट करना, ऐसे काम जो नहीं करते हैं, जो सबको एक समान तौलते हैं, जैसे परमेश्वर हर मनुष्य को एक समान देखता है। जब हम भी अपनी नज़र के द्वारा हर एक को एक समान आदर देते हैं, चाहे वो हमसे बड़ा हो, साथ वाला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, जब हम उनका आदर करते हैं और हम उनको समानता में लेकर चलते हैं, उसको कहता है कि खरे न्याय के काम करना।
हालेलुया। और वचन कहता है ऐसे जो लोग करते हैं उनको यहोवा धन्य कहता है। चौथा वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। हालेलुया। जैसे इज़राइल की प्रजा से परमेश्वर प्रसन्न हुआ करता था, वचन कहता है कि अपनी प्रार्थना में भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि हे प्रभु, जैसे तू अपनी प्रजा से प्रसन्न होता था उसी प्रसन्नता में मैं बना रहूं, इसलिए तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ली। हालेलुया। जब हमने उद्धार नहीं पाया था, परमेश्वर ने मेरी और आपकी सुधि ली और मुझे और आपको उद्धार दिया ताकि हम न्याय के मार्गों पर और धर्म के कामों में आगे बढ़ सके। इसीलिए हमारा उद्धार किया गया है। आमीन। पांचवा वचन कहता है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरे प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का निज भाग कौन है पता है? परमेश्वर का निज भाग परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु तू मुझे इतनी सामर्थ और इतनी आशीष दे कि मैं तेरे जो बुलाए हुओं में से जो छाटे हुए या चुने हुए अलग लोग हैं, मैं उनके जीवन का कल्याण अपने इस पृथ्वी पर जीवित रहते समय देख सकूं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे प्रभु तू मुझे इतनी आशीष दे, इतनी बरकत दे कि मैं तेरे प्रजा के आनंद में आनंदित हो सकूं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है जब हम वचन पढ़ते हैं और उस पर मनन अध्ययन करते तो हम लोगों को प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज के इस समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं प्रभु। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जितनों ने तेरी दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि जब 2 या 3 लोग एक नाम तेरे नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं तो अपनी उपस्थिति को बनाता है। प्रभु हमारा विश्वास है आज तो हमारे मध्य में है और जिन वचनों को तू हमारे लिए लेकर आया प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से तोड़ते हैं राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कीप नॉकिंग कंटिन्यूसली इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है और इस पूरे अध्ययन में हम पतरस के जीवन के विषय में सीख रहे हैं और प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के पहले 16 वचनों को, 1 से लेकर 16 वचनों तक हम लोग मनन कर रहे हैं। और आज हम लोग प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 7वें और 8वें वचन को पढ़कर फिर एक बार इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे और जो कुछ भी प्रभु ने वाणी हमारे लिए रखी है उसे हम ग्रहण करेंगे। आमीन। सो आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों में से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैंने आपको कल बताया था कि इन वचनों में 3 बातें नोटिस की जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। 3 बातें हैं विशेषकर जो स्वर्गदूत ने पतरस से कही और उसी के विषय में हम मनन और अध्ययन करेंगे। और जो पहली बात है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। द फर्स्ट थिंग, द एंजल, हेवनली एंजल, अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जो पहली बात उससे कही वो उसने कही, उठ और जल्दी कर। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड विच हैज बिन, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस के कानों में कहा, उसे उसकी पसली पर मारा, उसे जगाया। पहला शब्द जो स्वर्गदूत के मुंह से निकला वो था, उठ
जल्दी कर। हालेलुया। क्विक गेट अप, ऐसा अंग्रेजी में मेरे पास लिखा हुआ है। और जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, उठ और जल्दी कर, क्विक गेट अप। अगर मैं पतरस के जगह होता तो मेरा प्रश्न परमेश्वर से हो सकता या परमेश्वर के स्वर्गदूत से हो सकता, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। आमेन। और आप अगर पतरस की जगह होते तो आपका प्रश्न क्या होता, या मुझे नहीं पता आप क्या कहते, पर मैं अगर पतरस की जगह बंधा हुआ होता और मुझे कोई लैप करता, आकर ऐसा पसली पर मारता और जगाता और बोलता उठ जल्दी कर, तो मैं आंख खोलकर सबसे पहले बोलता कैसे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। देख मेरी पोजीशंस क्या है, मेरी परिस्थिति देख अभी क्या है। अगर मैं होता तो मैं ऐसा कहता कि अब मैं उससे कहता कि कैसे संभव है, मेरे हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं, मेरे दोनों बाजू सिपाही है और तू कह रहा उठ जल्दी कर, कैसे मैं उठ सकता हूँ स्वर्गदूत, हाउ कुड इट बी पॉसिबल एन एंजल। ऐसा मैं उससे प्रश्न पूछता। हालेलुया। हाउ डू यू एक्सपेक्ट, और ये एक बहुत स्वाभाविक बात है ना, बहुत नेचुरल बात है, कोई भी ऐसा ही करेगा। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट टू गेट अप when you are chained to something। हालेलुया। ये भला कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको कह रहा है चल उठ जल्दी कर। आप चेन से बंधे हुए हैं, आप सिपाहियों के पहरे में हैं, और ऐसे समय में कोई आ रहा है और कह रहा है हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट। हालेलुया। आप कैसे उस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि मैं बंधा पड़ा हूँ। अगर आज किसी भी सेंट्रल जेल के काल कोठरी के एक व्यक्ति को जहाँ पर बंदी रखा गया है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, वहाँ पर संतरियों का और पुलिस पुलिस का और सिपाहियों का पहरा है, और अगर वहाँ जाकर उसको कोई कहता है उठ जल्दी कर, तो क्या वो उसकी बात पर विश्वास करेगा क्या? नंबर वन, वो बोलेगा कैसा भाई, मेरे को यहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, वह दरवाजे के बाहर, दरवाजे के अंदर मैं जंजीरों में बंधा हूँ, दरवाजे के बाहर इतने सारे सिपाही है और तू कह रहा है उठ जल्दी कर। ये कोई भी कहेगा, स्वाभाविक सोच है ये। मैं एकदम कॉमन ग्राउंड पे मैं इसको जब सोच रहा था, और मेरा विश्वास है आप मेरी बात से ज़रूर सहमत हो रहे होंगे। आमीन। क्या कभी आपने आपके जीवन में ऐसी बातों का अनुभव किया कि अब आप अपने आप को वो लोहे के सांकलों में और सिपाहियों के बीच में नहीं देखना, क्योंकि आप जेल नहीं गए हैं, आप बंदी गृह में नहीं गए हैं, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है क्या कि आप किसी परिस्थिति में, बंदी गृह की परिस्थिति जो होती है, वैसे किसी कैद खाने में, विचारों में, कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति में बंधे हुए हो, और आपके अंतर आत्मा से, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है और आप सोचने लगते हैं कि ये भला कैसे संभव है ना? ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। व्हेन होली स्पिरिट आस्क मी टू डू समथिंग, जबकि जिस बात के लिए पवित्र आत्मा मुझे करने के लिए कहता है वो एकदम ही विपरीत होती है परिस्थितियों से, तो मेरे मन में कई बार ये ख्याल आता था, कैसे पॉसिबल है प्रभु। मैंने कई बार इस विषय में प्रभु की आत्मा से बात की, हाउ कुड इट बी पॉसिबल गॉड, शुरुआत के दिनों में। पर जैसे जैसे मेरा विश्वास का स्तर बढ़ता गया, मैं परमेश्वर की हर बात के हाँ में हाँ मिलाने लगा, क्योंकि मैं अब तक जान चुका हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब वो मुझे और आपको किसी बात की जिम्मेदारी देता है, किसी बात की आज्ञा देता है, बेझिझक उसमें आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप आगे बढ़कर देखिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसी बड़ी आशीष को आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, पतरस उठा और रोमियो 12:7, उसके हाथों में से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। उसके आगे सुनना, और उसके हाथों में से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। प्रभु करे परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलकर स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से आपको भरे। यहाँ पर वचन कहता है पतरस उठा और जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। यू नो हाउ आई वांटेड टू वॉक। अगर मैं पतरस की जगह होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता, स्वर्गदूत पहला जंजीरें तो खोल, उठूंगा उठू कैसे,
मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, इतनी मोटी मोटी सांकलों में मैं जकड़ा हुआ हूँ, तू पहले जंजीरें खोल दे मेरी, तब मैं शायद उठ सकूँ। है ना? जो जो अल्पविश्वासी होगा वो ऐसा कहेगा। आमीन। जो जो एकदम ही विश्वास में कमज़ोर होगा वो तो इतने क्वेश्चन आंसर्स कर देगा, तब तक भोर हो जाएगी और तब तक उसका न्याय भी हो गया रहता पतरस का। आमीन। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं इतने सवाल जवाब कर लेता, वो उसकी आज्ञा और उसकी बात तो दूर रह गई, उठ जल्दी कर, वो तो रह, अरे कैसा उठूँ रे भाई, ये सिपाही है मेरे आजू बाजू, इतनी मोटी मोटी जंजीरें, ऐसा थोड़ी होता है। जिसका विश्वास का स्तर थोड़ा अधिक रहेगा वो क्या करेगा, अरे थैंक यू फॉर कमिंग, एक काम करो मेरी जंजीरें जल्दी से खोल दो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। आमीन। बट व्हाट हैपेंड हियर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है प्रियो, द चेन्स फॉल ऑफ एंड चेन्स, जैसे ही पतरस ने उसकी आज्ञा का पालन किया, जंजीरें खुल गई। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। चेन्स, if I would have been in पीटर्स प्लेस, अगर मैं पतरस के जगह उस बंदी गृह में होता तो मैं बोलता कि जंजीरें खोल दे, तब मैं उठकर तेरे साथ चलता हूँ। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ क्या? अगर मैं वहाँ पर होता या आप भी शायद वहाँ पर होते तो आप ये बोलते, पहले जंजीरें तो खोलो भाई, चलूँ कैसा, जल्दी जाने का अपने को मैं जानता हूँ, लेकिन पहले जंजीरें तो खोल, बंधा हुआ हूँ, कैसा मैं यहाँ से उठूँ? लेकिन वचन कहता है उठ जल्दी कर को, उतने ही जितने शीघ्रता से, मेरा ऐसा अध्ययन कहता है, जितनी शीघ्रता से पतरस को स्वर्गदूत ने कहा उठ और जल्दी कर, उतनी ही शीघ्रता से परमेश्वर की आज्ञा का या स्वर्गदूत के उस बात का पालन पतरस ने किया। और वचन कहता है जैसे ही वो उठा वैसे ही जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। कई बार मैंने बहुतों को ये प्रार्थना करते हुए सुना है, कई बार आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, प्रभु तू अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कर ताकि मैं तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कर पिता, ताकि जो तेरी इच्छा है उसका मैं पालन कर सकूं, आज्ञाओं का मैं पालन कर सकूं। हालेलुया। ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा। गॉड जस्ट गिव मी द डिजायर एंड आई विल ओबे। हालेलुया। ये प्रार्थना मैंने कई बार सुनी है, जस्ट गिव मी द डिजायर एंड आई विल ओबे। तू अपनी इच्छा को प्रकट कर और मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, तेरी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। बट एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न, जितना अध्ययन मैंने इस विषय पर किया, आवर प्रेयर शुड बी फर्स्ट यू ओबे एंड यू डेवलप द डिजायर एज यू ओबे। हालेलुया। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूं, हे प्रभु तू अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कर ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं। आपकी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट पहले आप आज्ञा का पालन करें और तब आपकी आज्ञा का पालन करना परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने में आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पहले आज्ञा का पालन आता है। पतरस ने पहले आज्ञा का पालन किया, उठ जल्दी कर, तो वो सवाल जवाब नहीं करता बैठा, वो उठा होगा और तुरंत वैसे ही जंजीरें खुलकर गिर पड़ी होगी। हम चाहते हैं प्रभु पहले हमारे लिए प्रयोजन करे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तब परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को हमारे जीवन में करता है। उसका प्रमाण ये है कि पतरस का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। वो युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला, कल आज और आने वाले कल में एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। जब मैं इस पर मनन कर रहा था मुझे बड़ा आनंद हुआ जब प्रभु ने मुझे इन बातों को बताया और मेरा मन आनंद से भर गया था। फर्स्ट वी हैव टू ओबे बिलवड पीपल ऑफ गॉड। पहले हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। जब आप पालन कर लेंगे परमेश्वर अपने आप आपके शंका का समाधान लेकर आ जाएगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर फ्रीडम कम्स थ्रू ओबीडियंस। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज़ादी आज्ञाकारिता के द्वारा आती है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए इस बात को। जैसे ही पतरस ने स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया वो आज़ाद हो गया, उसकी जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन। हम चाहते हैं कि पहले परमेश्वर हमें बंधनों से आज़ाद करे और उसके बाद हम उसकी आज्ञाओं का मानना आरंभ। प्रभु यहाँ पर बंदे इस जंजीर में बंधे हुए, कैसे मैं तेरी आज्ञा का पालन करूँ? आप शरीर की बीमारी में पड़े हुए हैं, कमज़ोर है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको कह रहा है चल उठ और चलता बन।
आप कह रहे प्रभु कैसे जाऊँगा, देख कितना बीमार हूँ, कितना कमज़ोर हूँ, मेरा बीपी शुगर बराबर नहीं है, मेरा ये मेरे पैरामीटर्स बराबर नहीं है, वो कमज़ोर है, ये है, वो है। अरे पर आफ्टर दैट ऑल्सो गॉड इज़ आस्किंग यू टू मूव फॉरवर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर आपसे कह रहा है तू आगे तो बढ़। हम क्या सोच रहे, नहीं पहले चंगाई तो दे प्रभु, फिर मैं बढ़ूंगा। आमीन। कैसे हमें आज़ादी मिलेगी? बिकॉज फ्रीडम कम्स थ्रू ओबीडियंस ओनली, हालेलुया। आपके जीवन की स्वतंत्रता, गुलामी से आज़ादी की ओर तभी आप जा पाएंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करेंगे, हालेलुया। If you want freedom in your life, in any area of your life, it may be physical, financial, mental, spiritual, इमोशनल, किसी भी प्रकार के बंदी गृह से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो परमेश्वर उस बंदी गृह में रहते समय जिस कार्य को करने के लिए आपको कह रहा है, उसका बड़ी ईमानदारी से पालन करना सीखे। पतरस ने स्वर्गदूत के कहे अनुसार पालन किया और जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। वी मस्ट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट वी शुड एंजॉय द फ्रीडम, हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, हम बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं, हालेलुया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप बंधनों से कभी आज़ाद हो भी पाएंगे। कोई भी बंधन हो सकता है। आपके पुराने समयों में आपको किसी बात के नशे के आदी होंगे, या किसी भी बुरी बात की है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाती है, उसके आप आदी हो चुके होंगे और आपको ऐसा लगा होगा कि इससे मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दैट बॉन्डेज, हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज आप उन बंधनों से आज़ाद हो चुके हो, आमीन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, जिस बंधन से आपको परमेश्वर ने आज़ाद किया है, यू डिडंट गेट फ्री by asking more questions. Always remember this. आप आज उन बंधनों से जो बीते समय में आप जिसमें जकड़े हुए थे, उससे आज़ाद इसलिए हुए हैं बिकॉज यू डिडंट गेट फ्री आस्किंग मोर क्वेश्चंस, बट यू गॉट फ्री बाय टेकिंग एक्शंस इनटू योर लाइफ, हालेलुया। देखिए, ज़्यादा सवाल पूछने से आपको आज़ादी नहीं मिलती है, लेकिन उस बंधन से आज़ाद होने के लिए आपको कार्य में आना पड़ता है। यू हैव टू बी इनटू एक्शन। आपको कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तब कहीं जाकर आप उस स्थान से आगे बढ़ते हैं और तब उन्नति को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। देखिए, अगर पतरस वहां पर स्वर्गदूत को सवाल जवाब करते रहता तो सुबह हो जाती, आमीन। लेकिन जैसे ही पतरस को गहरी नींद से जगाया गया और जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा उठ जल्दी कर, मेरा ऐसा विश्वास है पतरस सिर्फ ऐसा मूव हुआ होगा, उसने ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं देखा कौन बोल रहा है, वो मूव हुआ होगा और वचन कहता है बेड़िया खुलकर गिर पड़ी, हालेलुया। आज परमेश्वर अगर आपको किसी आज्ञा को दे रहा है, उसका पालन करें, एक स्टेप आप उठाएंगे, परमेश्वर आपको बंधनों से आज़ाद कर देगा, हालेलुया। इस अध्ययन में जब स्वर्गदूत ने पतरस से कहा उठ जल्दी कर, तब पतरस ने ये नहीं कहा ये कैसे संभव है, मैं तो आधी नींद में हूँ, मैं जंजीरों से बंधा हुआ हूँ, मैं सिपाहियों से जकड़ा हुआ हूँ। बट द वर्ड सेज, लिसन केयरफुली, ही गॉट अप एंड द चेन्स फेल डाउन, हालेलुया। ही गॉट अप एंड द चेन्स फेल डाउन। वचन कहता है वो उठा और बेड़िया गिर पड़ी या जंजीरें खुल गई, हालेलुया। हियर ही डिड नॉट गेट एन आंसर बट ही जस्ट टुक एन एक्शन, हालेलुया। यहाँ पर उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था या उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया था, उसने सिर्फ आज्ञा का पालन किया और उसने अपने आप को एक्शन में लाया, हालेलुया। आज यहाँ पर बैठकर आपका कुछ नहीं होगा, कोई भी आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप विश्वास के कदमों को बढ़ाना शुरू करेंगे, आप आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की ओर से देखने पाएंगे, हालेलुया। प्रियो, अगर वो उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता, तो मेरा ऐसा मानना है या मेरा अध्ययन ये कहता है नहीं, पहले मेरे ये प्रश्न का उत्तर दे, पहले मुझे ये बता कि तुझे किसने भेजा है, पहले बता तू परमेश्वर की ओर से आया है क्या शैतान की ओर से। अगर इतने सवाल जवाब अगर ये करता,
तो उसके दूसरे ही दिन सुबह उसका सिर भी वहीं कटा हुआ पाया जाता जहाँ पर याकूब का सिर पाया गया था। हालेलुया! क्योंकि कुछ समय पहले ही याकूब का भी सिर काट डाला था। हेरोदेस राजा ने, हमने अध्ययन में सीखा है। आमीन। अगर पतरस परमेश्वर की आत्मा से या स्वर्गदूत से सवाल जवाब करता रहता तो शायद दूसरे दिन सुबह उसका सिर भी याकूब के सिर के बाजू में कटा हुआ पाया जाता। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। मुझे नहीं पता कि आप इस बात से क्या समझ पा रहे हैं, but I know that I never get anywhere by waiting for God to explain everything. हालेलुया! मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर परमेश्वर से वार्तालाप करने में अपने समय को बिता दूंगा ऐसे समय में, तो शायद मैं कहीं भी पहुंच नहीं पाऊंगा। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर का वचन एकदम सटीक बात करता है, और मेरा विश्वास है आज इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है। आज हम यहीं रुकेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आगे के अध्ययन को हम कल करेंगे। और इस समय मैं चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन वचनों के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत की है, जिस आज्ञाकारिता को तूने हमें सिखाया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। योर वर्ड सेज दैट फ्रीडम कम्स थ्रू ओबीडियंस ओनली। हालेलुया! प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तूने आज हमें सिखाया कि आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम स्वतंत्र होने पाते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर एक बार इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया! मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आपको इन वचनों के द्वारा आज आशीष दी है। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।